अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान बिन अकबर और कल 17 जुलाई पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के अंदर एक बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि कल सिर्फ पंजाब में इलेक्शन नहीं था। ये जो इलेक्शन था ये एक वोट से ज़्यादा एक नज़रिए का इलेक्शन था, एक सोच का इलेक्शन था। और वो सोच थी दो मुख्तलिफ सियासी जमातों की। एक सोच थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब की, क्योंकि जब तहरीक अदम एतमाद के बाद उनकी हुकूमत को गिराया गया तो खान साहब का हमेशा से एक ही बात कहना थी कि उनकी हुकूमत को बैरूनी मुदाखले से गिराया गया। और दूसरी तरफ था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का एक बयानिया जो कहते थे कि इमरान खान साहब के 4 साल दौर के अंदर महंगाई जो है वो अपनी बदतरीन सतह पर पहुंच गई। मईशी सूरत हाल की अगर बात करें तो तबाह बर्बाद होगी। जो घी का पैकेट मुस्लिम लीग नवाज़ के दौर के अंदर 150 रुपये का मिलता था, वो इमरान खान साहब के दौर के अंदर 550 से 600 रुपये का हो गया। तो गरीब की जो ज़िंदगी गुजारने का जो सूरत हाल थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। यानी अगर गरीब की उजरत की बात करें और उसके अखराजात की बात करें तो इन हालात के अंदर गरीब का ज़िंदगी गुजारना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर बहुत मुश्किल हो गया था। तो जो ये इलेक्शन था ये इक़्तिदार से ज़्यादा उस नज़रिए का था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो या मुस्लिम लीग नवाज़ का हो। तो देखना ये था कि अवामी ताकत और अवामी फ़ैसला किसके हक़ में जाता है। क्या अवाम कौमी खुद मुख्तारी का जो बयानिया था उसकी ज़्यादा हमायत करती है, या महंगाई या मईशी सूरत हाल के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का जो बयानिया था अवाम उसकी तरफ जाती है। तो कल के इलेक्शन की सूरत हाल की अगर बात करें तो 15 नशिस्तों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसी बरतरी हासिल की जो कोई सोच भी नहीं सकता था। जी हाँ, अगर इस इलेक्शन से पहले बात करें तो अमूमन ये चीज़ देखी जा रही थी कि 5 से 6 नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कामयाबी हासिल कर सकती है, लेकिन 15 नशिस्तों के ऊपर जो है वो कामयाबी हासिल की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इसके साथ मुस्लिम लीग नवाज़ 4 जबकि एक आज़ाद उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की। इस तरह 20 नशिस्तों के मुकाबले के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 नशिस्तें जीत के लगभग 75% के करीब जो है वो इस इलेक्शन के अंदर कामयाबी हासिल की। अब दूसरी बात करें कि ये जो इलेक्शन था ये इसलिए भी अहम था क्योंकि वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के दूसरी सियासी जमात में गए थे, इमरान खान साहब जो है उन्हें लोटा कहते थे और कहते थे कि जब ये अवाम में जाएंगे तो देखेंगे कि अवाम इनका क्या हाल करेगी। तो कल वही हुआ। अगर बात करें ऐसे बड़े बड़े नामों की जिनके इलेक्शन के ऊपर बहुत नज़रें थी, उन्हें कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बकौल मुंह की खानी पड़ी और नताइज भी कुछ ऐसे ही सामने आए और बड़े बड़े मार्जिन से जो है अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। अब इसका मतलब तो साफ ये था कि अवाम को जो है वो महंगाई से ज़्यादा, मुश्किल हालात से ज़्यादा जो खान साहब का बयानिया था, जो बयानिया कौमी खुद मुख्तारी का था, वो बयानिया ज़्यादा भाग गया। अब बात करते हैं कि ये नताइज तो आ गए और ऐसे नताइज आए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में थे। अब आने वाले वक्त के अंदर इमरान खान साहब जो है वो क्या करने जाएंगे। अभी तकरीबन 8 बजे का टाइम है जब ये वीडियो हम लोग रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और अगर बात करें आज साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब ने ख़िताब भी किया था जिसके अंदर उन्होंने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से मुतालबा किया था कि वो इस्तीफ़ा दें, वो अपने जो ओहदा है उसके अहल नहीं है और वो इस्तीफ़ा दें और घर जाएँ। और अगर इसके अलावा बात करें कि पंजाब के इक़्तिदार के लिए ये जंग थी, तख्ते लाहौर के ऊपर जो है और तख्ते पंजाब के ऊपर जो है वो कौन बैठेगा, तो हमजा शहबाज जो इस वक्त वज़ीर आला थे। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर यकीन रखती है कि इस इलेक्शन के बाद और लोग भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होंगे, यानी मुस्लिम लीग नवाज़ छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करेंगे। जबकि दूसरी तरफ शाम से ऐसी खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि पंजाब के इलेक्शन के लिए शाह महमूद कुरैशी के बेटे जो ज़ैन कुरैशी हैं वो भी जो है वज़ीर आला पंजाब के लिए जो उम्मीदवार हो सकते हैं। इससे पहले सूरत हाल पर देखें तो परवेज़ इलाही साहब जो है वो भी पंजाब के वज़ीर आला के जो है वो एक मजबूत कैंडिडेट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और अगर बात करें मुस्लिम लीग नवाज़ की तो मुस्लिम लीग नवाज़ का ये कहना है कि आने वाले दिनों में इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो इस्तीफ़े सामने आएंगे। लेकिन एक चीज़ जो है वो बड़ी वाज़ेह होगी और वो चीज़ ये थी कि आप जिस पार्टी से इलेक्शन जीत के आए हैं आपका जो वोट है वो उसी पार्टी की अमानत है। और ये जो मखलूत गवर्नमेंट बनती है, ये जो जोड़ तोड़ से गवर्नमेंट बनती है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हुकूमत को जो है वो अपनी मजबूती के साथ इक़्तिदार में आना चाहिए, अवाम के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि अवाम जो है वो हर आने वाले हुक्मरान से बड़ी उम्मीदें और बड़ी अपनी जो है वो ख्वाहिशात वाबस्ता कर लेती है और वो सोचती है कि आने वाले हुक्मरान इनके लिए बेहतर करेंगे। और दूसरी सूरत हाल पर अगर बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने जो है वो इस शिकस्त को बड़े दिल के साथ कबूल किया है। बड़े पार्टी रहनुमाओं के इस बारे में बयानात भी आए, ख़ुद
मरियम नवाज साहिबा का भी इस बारे में बयान आया। उनका कहना था कि हम पंजाब में होने वाली शिकस्त को तस्लीम करते हैं। जाहिर है कि हमसे कोई कोताहियाँ और खामियाँ रह गई होंगी और कोशिश करेंगे कि आइंदा इंतखाबात से पहले उन कोताहियों को और उन खामियों को ठीक करें। ये सूरत हाल थी पंजाब के अंदर। अगर बात करें कि सिलेक्शन के बाद वफाक के अंदर क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है, तो क्योंकि पंजाब के अंदर जो है मुस्लिम लीग नवाज़ हमेशा से एक मजबूत अपनी गिरफ्त रखती है और इस सिलेक्शन के बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल सफ़ा चट करके रख दिया मुस्लिम लीग नवाज़ का, तो क्योंकि वफाक के अंदर भी जो हुकूमत है वो इत्तेहादी हुकूमत है जिसमें काफ़ी ज़्यादा सियासी जमातें शामिल हैं, तो ऐसा कहना है कि पीपल्स पार्टी जो है वो एक बड़ा फ़ैसला करने जा रही है आइंदा वक्त के अंदर वफाक को लेकर। तो पंजाब से लेकर जो है वो वफाक तक क्या सूरत हाल है, इस पर भी आने वाले वक्त के अंदर बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। और एक और सूरत हाल ये देखी जा रही है, कल परवेज़ इलाही साहब का भी इस बारे में बयान ये था कि अगर उन्हें इमरान खान साहब कहते हैं तो वो 2 मिनट नहीं लगाएंगे और वो जो असम्बली है वो तहलील कर देंगे। तो इमरान खान साहब आइंदा वक्त के अंदर क्या बड़ा कदम लेंगे, सारी नज़रें उन पर भी हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर थी वो खबर ये थी कि पंजाब जो कि हमेशा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का एक मजबूत किला माना जाता था, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब ने अकेले 16 जमातों के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ते हुए उनकी पार्टी ने और उनके उम्मीदवारों ने बड़ी कामयाबी हासिल की। लेकिन देखना यह है कि आने वाले वक्त के अंदर ये जो कामयाबी है ये किस तरह सियासी करवट लेती है। लेकिन हमेशा से एक ही चीज़ देखनी चाहिए कि बेशक हुकूमत जोड़ तोड़ से बने, लेकिन वो जोड़ तोड़ अवाम के लिए बुरा नहीं होना चाहिए, अवाम के हक़ में बेहतर होना चाहिए और अवाम के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि अवाम अपने हुक्मरानों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं। प्रोग्राम में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।